मनुष्य एक गलती अपने जीवन में करता रहा है और कर रहा है। वो गलती उसकी सबसे बड़ी यही है कि वो दूसरे को सुधारने का प्रयास करता है पर खुद नहीं सुधर पाता है। हम भी यही करते हैं। संसार सागर में अगर जन्म लिया है, मृत्यु लोक में आए हैं, मानव की अगर देह मिली है, तो हम ये प्रयास करते हैं कि मेरा पड़ोसी सुधर जाए, मेरे बेटे सुधर जाए, मेरी पत्नी सुधर जाए। पत्नी सोचती है पति सुधर जाए, बेटा सोचता है मेरे माँ बाप सुधर जाए, बहन सोचती है भाई सुधर जाए, भाई सोचता है बहन सुधर जाए, बुआ सोचती है कि हमारा मायका सुधर जाए, मायके वाले सोचते हैं मेरी बुआ सुधर जाए। एक दोस्त दूसरे दोस्त को सुधारने का प्रयास करता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सुधारने का प्रयास करता है, पर सब एक दूसरे को सुधारने में लगे हुए हैं। अगर अपन स्वयं सुधर गए तो फिर किसी को सुधारने की जरूरत पड़ेगी क्या? भगवान कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि इस संसार में कोई अच्छा व्यक्ति ढूंढ कर लेकर आ, और युधिष्ठिर से कहा कि कोई एक बुरा व्यक्ति ढूंढ कर लेकर आ। दुर्योधन घूमता रहा पर उसको अच्छा व्यक्ति नहीं मिला, और युधिष्ठिर घूमता रहा, उसको बुरा व्यक्ति नहीं मिला। कारण क्या था? दुर्योधन को अच्छा इसलिए नहीं मिल रहा था क्योंकि दुर्योधन की दृष्टि खुद ही बुरी थी। ब्लैक कलर का चश्मा लगाओगे, काले कलर का चश्मा लगाओगे तो सब काले ही नजर आएंगे, पीले कलर का लगाओगे तो पीले ही दिखेंगे, लाल कलर का चश्मा लगाओगे तो सब लाल नजर आएंगे। आपका चश्मा जिस कलर का है, सामने वाला व्यक्ति उसी कलर में नजर आता है। उसी तरह आप जैसे हो, सामने वाला व्यक्ति वैसा ही आपको नजर आता है। आपकी दृष्टि जैसी होगी, सृष्टि वैसी नजर आएगी। दुर्योधन को कोई अच्छा नहीं मिल रहा, युधिष्ठिर को कोई बुरा नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर की दृष्टि में कोई बुरा था ही नहीं। युधिष्ठिर की दृष्टि में कोई बुरा नहीं था, युधिष्ठिर की दृष्टि में सब अच्छे थे। हमारी दृष्टि से हम पहचाने। देखिए, आप कभी बगीचे में गए हो जहां फूल लगते हो? जम के तो बोलो, गए हो ना? जहां फूल लगते हो, उस बगीचे में जाओगे तो आप क्या करोगे? कोई ऐसा छोटा मोटा मुरझाया हुआ फूल तुम तोड़ लोगे क्या? है? जो फूल की खेती करते हैं उनसे भी पूछना, अच्छे अच्छे फूल तोड़ते हैं। मुरझाया हुआ फूल, बेकार फूल, जिसकी पंखड़ी कम हो, जो अच्छा ना हो, उसको कोई नहीं देखता, ना उसको तोड़ता है। आप अच्छा फूल देखकर तोड़कर लाते हो, अच्छा लेकर आते हो कि इसकी कीमत बढ़ेगी, ये बाजार में अच्छी कीमत से बिकेगा, या मैं इसको भगवान को समर्पित करूंगा। उस फूल को देखकर आपने उसकी कीमत को आंक लिया है। उसी तरह संसार के लोग अच्छा फूल देखकर बगीचे में से फूल तोड़कर लाते हैं, और मेरा भोलेनाथ संसार में भजन देखकर संसार के जीव को लेकर आता है कि उसका भजन कितना, उसका स्मरण कितना। आपका अगर कर्म अच्छा है ना, आप अगर अच्छे कर्म कर रहे हो, किसी का साथ दे रहे हो, किसी के लिए आप समर्पित भाव में कार्य कर रहे हो, किसी के लिए, और कोई मांग से नहीं, कुछ लेने की आशा से नहीं, आप अगर समर्पित भाव से कार्य कर रहे हो, किसी को कुछ भाव से समर्पित कर रहे हो, कुछ भाव से आप उसको प्रदान कर रहे हो, तो लाखों की भीड़ में आपको ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैंने क्या करा। लाखों की भीड़ में से मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा भोलेनाथ, मेरा विश्वनाथ आपको चुन लेगा कि ये मेरा अपना जीव है, ये मेरा अपना है, कोई दूसरे का नहीं, मेरा अपना है। पूरे 90 गांवों के लोगों के घर घर जाओ, अभी कथा चल रही है, और अभी जाकर देखो
क्या पूरे नवे गांव के घर के लोग कथा में आ गए होंगे? जम के बोलो जरा। नहीं आए होंगे ना। कोई ओटले पे बैठे होंगे, कोई कुर्सी लगा के बैठे होंगे, कोई दुकान पे बैठे होंगे, कोई गप्पे मार रहे होंगे, कोई जेब में से निकाल के मल रहे होंगे, है? कोई धुना कर रहे होंगे, है? इंजन चला रहे होंगे। तो ये सब आ गए क्या? नहीं। क्यों नहीं आए? कारण क्या था नहीं आने का? क्योंकि बाबा ये चाहता है कि वो यहां तक नहीं पहुंचे। क्यों? अगर वो यहां तक पहुंचेंगे तो बाबा कहते हैं इनके कर्म में कितना भी पाप लिखा होगा तो मेरे दरबार में पहुंच गए तो काटना तो पड़ेगा, इसलिए वहीं रहे तो अच्छा है। वहीं रहे तो अच्छा है। बाबा उसको काटना नहीं चाहता, इसलिए उनको कथा तक बुलाना नहीं चाहता। शिव पुराण कहती है आपका अगर विश्वास पक्का है, भरोसा दृढ़ है, आपका अगर विश्वास पक्का है, भरोसा दृढ़ है, तो बाबा भी आपके लिए मार्ग सुलभ कर देता है, खोल देता है मार्ग। चलो वहां तक मुझे पहुंचना है। अगर विश्वास पक्का है तो, और नहीं तो आप जितना भी प्रयास कर लो, कितना भी आप लगे रहो कि मुझे ये कर्म करना है, जहां जिसका भाव जुड़ा हुआ है वो वहां तक पहुंच जाता है, वो वहां तक पहुंचने का प्रयास कर लेता है। पर कभी विचार करिएगा कि हम भगवान के दरवाजे तक क्यों नहीं पहुंच पाते, हम भगवान के मंदिर तक क्यों नहीं पहुंच पाते, हम भगवान के स्मरण तक क्यों नहीं पहुंच पाते, हम भगवत भजन तक क्यों नहीं पहुंच पाते? आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि भगवान की भक्ति से हमें कटना पड़ता है, भगवान की भक्ति से हमें दूर होना पड़ता है? कभी कुछ अच्छा सोचने का भी प्रयास करो। आधी रात को कुत्ता अगर रो रहा है तो अच्छा होता है कि बुरा होता है? जम के तो बोलो, बुरा होता है। अच्छा, और कुत्ते को ठंड लग रही हो तो? नहीं, आप ही बोले कि बुरा होता है तो वो माना किसी ने कहा, ऐसा बताया होगा कि आधी रात को अगर कुत्ता रोए तो समझ लो कि बुरा होता है, कुत्ते को यम दिखते हैं, ये सब मानते हैं अपन, लिखा है शास्त्रों में भी उसका वर्णन आता है। पर कोई जरूरी है कि कुत्ता जब यमराज दिखेगा तभी रोएगा, और उसको ठंड लग रही होगी तो नहीं रोएगा? और कुत्ता अगर रात को भूखा होगा तो नहीं रोएगा? अरे बोलो तो जम के। तो कोई जरूरी है कि कुत्ता रो रहा है तो बुरा ही होगा? कभी कभी कुत्ता रो रहा है तो कुत्ते को भगाने के लिए जाओ तो दिल में ये भी तो लेकर चले जा सकते हो कि ठंड बहुत तेज पड़ रही है, एक टाट उठा के ले जाऊं, एक पुराना कपड़ा उठा के ले जाऊं, पटक दूं, कुत्ता बैठ जाएगा, या 2 रोटी ले जाकर रात को डाल दूं, बेचारा भूखा होगा इसलिए रो रहा होगा। कोई जरूरी नहीं है कि कुत्ता रोज रात को इसलिए रोता है कि उसको यम दिखता है। कभी कभी कुत्ता इसलिए भी रोता होगा कि उसको भूख लगती होगी, कुत्ता इसलिए भी रोता होगा कि ठंड बहुत पड़ रही है, मुझे ठंड लग रही होगी। कभी कभी मन में अच्छा भाव भी लेकर चलो ना, कोई जरूरी है कि बुरा होने वाला है इसलिए कुत्ता रो रहा है। कभी अच्छा सोचने का भी तो प्रयास करो। आंख फड़क रही मेरी भगवान 4 दिन से, तो पत्नी ने पति से कहा, सुनो मेरी आंख फड़क रही है आज, सीधी। तो पति बोला तू टेढ़ी मत हो जाना। कहते हैं माता की आंख सीधी फड़के तो क्या होता है? लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो तू टेढ़ी मत हो जाना हो। अब तुम अगर विचार कर कर बैठे हो कि आंख फड़क रही है और झगड़ा होगा, और तुमने पति से कहा तुम जरा सही से रहना हो, और
मेरी आंख फड़क रही, आंख फड़क रही, आंख फड़क रही, और तुमने ये मन में विचार बना लिया कि झगड़ा होगा, झगड़ा होगा, झगड़ा होगा, झगड़ा होगा, तो ये पक्का है कि झगड़ा होगा। और तुमने अगर विचार कर लिया आंख फड़क रही है, अरे बेचारी का कहीं ठंड लगी होगी रे, इसलिए चलो थोड़ी सी रुमाल को गर्म कर लूँ और सेक लूँ, कहीं बफारा हुआ। हमारी अम्मा है ना हमारी, तो हमारी माँ कई बार वो आंख फड़ के तो ऐसा फूका मार के आंख में घुसेड़ दे कपड़ा को, ले। अब तो कभी कभी ऐसा भी हो जाए तो कोई जरूरी है। अच्छा सोचो, अच्छा ही प्राप्त होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा ही प्राप्त होगा। प्रयास करिए इस संसार सागर में कुछ अच्छा ढूंढने का प्रयास करिए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि हम भगवान के मंदिर जा रहे हैं, भगवान का गुणगान गा रहे हैं, भगवान की भक्ति में डूबे हुए हैं, तो ये समझ लेना कि देवाधिदेव महादेव ने आपको कोई अच्छी राह पकड़ा दी है, और अच्छी राह पर अगर हम चल रहे हैं तो ये हमारा प्रयास रहे कि हम वहाँ से चलते चलते कुछ अच्छा प्राप्त कर ले। सीहोर की कथा में कुबेरेश्वर धाम से जब ऑनलाइन कथा आ रही थी तो एक बात कही थी कि दो तरह के व्यक्ति होते हैं। जैसे दो तरह की छत होती है उसी तरह दो तरह के व्यक्ति होते हैं। तुम्हारे घर की भी छत दो तरह की होगी, जो छत होगी वो दो तरह की होगी। एक छत ऐसी होती है कि वो बनाने वाला जो होता है, छत बनाने वाला जो ठेकेदार होता है, वो छत बनाता है तो एक छत तो एकदम सीधी बना देता है, तो सीधी बना देता है तो छत का पानी बाहर निकलता है क्या? जम के बोलो, नहीं निकलेगा। नहीं निकलेगा तो कैसे निकालोगे? छत में पानी भरा गया, अब पाइप भी लगा है, पानी निकालने की व्यवस्था तुमने सब करवा दी, पर छत डालने वाले ने गड़बड़ कर दी, तो उसने छत कैसी डाल दी? एकदम सीधी डाल दी। अब उसमें पानी पानी भरा हुआ है। अब पानी भरा है तो तुम छत पे गए तो झाड़ू से झाड़ झाड़ के, झाड़ू से झाड़ झाड़ के, झाड़ू से झाड़ झाड़ के उसका पानी पाइप से बाहर निकाला। और एक छत डालने वाले ने ऐसी डाली कि उसका स्लोप नीचे दे दिया, नहीं एक बूंद पानी ऊपर सटक के नीचे चले जा, झड़ से तुरंत नीचे। घर की बाथरूम देख लो, बाथरूम में नीचे की फर्श दो तरह की, एक की बाथरूम में जो फर्श लगी एकदम सीधी लगा दी, वो में पानी बाहर नहीं निकले ना, बाल्टी से नहाता जाओ ना, मैं उंडी भरा जाए, नहाता जाओ वहीं पे भरा जाए। फिर एक बाथरूम का फर्श ऐसा रहे कि कोई नहाए तो पानी सट्ट से बाथरूम का वो पाइप में से निकल के बाहर चले जाए तुरंत। सही है कि गड़बड़ है? पानी निकल रहा है, बनाने वाले ने बनाना था तो थोड़ा ढाल दे देता तो पानी धीरे से निकल जाता, और एकदम प्लेन कर दिया तो वो झाड़ू से, बाथरूम में भी वाइपर से झाड़ू से निकालना पड़े तब जाके वो पानी बाहर निकलता है। उसी तरह भगवान ने भी दो तरह के लोग बनाए हैं, एक वो जो एकदम सीधा और एक वो जो एकदम ढाल में। भगवान ने दो तरह के भक्त बनाए हैं, एक वो कहीं कथा की आवाज सुनाई दे जाए, कहीं मालूम पड़ जाए राम कथा हो रही, कृष्ण कथा हो रही, शिव कथा हो रही, भगवान की कथा हो रही, कहीं मालूम पड़ जाए कि भगवान का भजन हो रहा है, कहीं मालूम पड़ जाए कि मंदिर में ढोलक बज रही है, कहीं मालूम पड़ जाए कि मंदिर में भजन हो रहा है, कहीं मालूम पड़ जाए कि प्रदोष का कहीं जागरण हो रहा है, कहीं मालूम पड़ जाए कि शिवरात्रि का जागरण हो रहा है, एकादशी का जागरण हो रहा है। ढोलक की आवाज सुनते से ही बस जो ढाल में बने होते हैं ना, वो तुरंत मंदिर पहुंच जाते हैं, कथा में पहुंच जाते हैं, और जो एकदम सपाट होते हैं उनको झाड़ झाड़ के ले जाना पड़ता है। चल रही है क्या कथा में? चल रहा है क्या कथा में? झाड़ झाड़ के इनको मंदिर तक लेकर जाना पड़ता है, झाड़ झाड़ के इनको कथा तक लेकर जाना पड़ता है, झाड़ झाड़ के इनको भगवान के दरवाजे तक लेकर जाना पड़ता है कि कथा में चलो, सत्संग में चलो, भजन में चलो, कीर्तन में चलो, नाम स्मरण में चलो। क्या मिलेगा सत्संग में जाने से? अरे कथा में जाने से मिलता क्या है? कई लोग तो जो कहने वाले हैं वो तो कह ही देते हैं, कहाँ तुम सीहोर वाला महाराज के चक्कर में पड़े हो, कथा में जाने से क्या मिलता है? क्या टीवी खोल के बैठ गए, एक ही एक कथा सुनते रहो, शिव पुराण शिव पुराण शिव पुराण शिव पुराण, क्या कथा सुनते रहते हो? तो हमारा तो तुमसे भी निवेदन है, अगर कहीं तुम्हें ऐसा लगे कि तुम कथा सुन सुन के बोर हो गए तो तुम्हारे हाथ में रिमोट रखा है, तुरंत चेंज कर दो रे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, रिमोट से तुरंत चेंज।
और अगर तुम्हारा मन, तुम्हारा चित्त, तुम्हारी वृत्ति, तुम्हारा हृदय कथा में लगा हुआ है तो परिवार वालों से भी कह देना, देख 3 घंटे की कथा है, मुझे दिल से सुन लेने दे, मैंने सुन ली बस बहुत है, तुम्हें नहीं सुनना मत सुनो, पर मेरा मन कथा में लगा है, उसको लगे रहने दो, मेरा मन। अगर विश्वास है तो शिव क्या देते हैं, शंकर क्या प्रदान करते, शंकर क्या दे जाते हैं, मेरा ओघड़दानी क्या प्रदान कर जाता है। क्या मिलेगा, कथा सुनकर क्या प्राप्त होगा। शिव महापुराण की कथा, कई लोग आपसे कहेंगे क्यों सुनते हो, क्या रखा है, क्या हो रहा है, एक ही एक कथा कब तक सुनोगे, तो उनको कह सकते हो उधर की तृप्ति के लिए भोजन रोज जरूरी है, आत्मा की तृप्ति के लिए शिव महापुराण रोज जरूरी है, प्रतिदिन चाहिए, प्रतिदिन। ऐसा कोई दिन ना निकले जिस दिन फिर वही वाला बात आ गई, ऐसी सुभाना आए ना ऐसी शाम, जिस दिन जुबा पे मेरे, जिस दिन जुबा पे मेरे आए ना शिव का नाम, ऐसी सुभाना आए ना ऐसी शाम। बाबा बस इतनी कृपा बनाकर रखना, जैसे मैं शंकर की भक्ति में डूबी हुई हूं, शिव के स्मरण में लगी हुई हूं, शंकर के भजन में डूबी हुई हूं, मेरा चित्त, मेरी वृत्ति, मेरा मन आपके भजन में लगा रहे। दुनिया के लोग कहें कि शिव महापुराण में जाने से क्या मिलेगा, शंकर की कथा सुनने से क्या मिलेगा, सत्संग में पहुंचने से क्या मिलेगा, हम मानते हैं कि आपको कोई रुपया, कोई धन, कोई दौलत, कोई सत्ता, कोई सामान हम यहां से नहीं दे सकते, हम आपसे नहीं, हम नहीं दे सकते। पर एक अंधे को फूल के बगीचे में ले जाओ, अंधा फूल देखेगा क्या? अरे बोलो जम के, नहीं। भले वो फूल नहीं देखेगा पर फूल की सुगंध तो ले लेगा ना। अंधा है, बगीचे में गया, फूल नहीं देख पाया पर सुगंध तो ले ली। एक पत्थर को पानी में डुबो दो, पत्थर पानी में पिघलेगा क्या? अरे बोलो जम के, नहीं। पर पत्थर पानी में पिघलेगा नहीं, पर वो पत्थर पानी के अंदर पड़ा रहेगा तो सूर्य की तपन उसको लगेगी नहीं, वो तपेगा नहीं। उसी तरह कथा में जाकर बैठ जाओगे, कुछ मिले ना मिले, पर ये पक्का है कि 3 घंटे झूठ और पाप से बच जाओगे, अपने भजन में लगे रहो। बहुत अंधे को फूल के बगीचे में छोड़ दो, वो अंधा फूल नहीं देख पाएगा पर सुगंध ले सकता है। पत्थर को पानी में पटक दो, पत्थर पिघलेगा नहीं पर सूर्य की तपन से बच जाएगा। उसी तरह आप 3 घंटे अगर टीवी खोलकर आस्था चैनल पर कथा देख रहे हो, आप 3 घंटे मोबाइल पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, आप 3 घंटा कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो, तो यह विश्वास मानकर चलना कि 3 घंटे आप झूठ से बच गए। जो झूठ आपको बोलना पड़ता, कोई पूछता तो जवाब देना पड़ता, किसी के लिए झूठ बोलना पड़ता, छल करना पड़ता, बेईमानी करना पड़ती, कपट करना पड़ता, ना जाने कितना प्रपंच करना पड़ता। 3 घंटे उस मोबाइल पर भी ना जाने क्या क्या देखते रहते। कम से कम 3 घंटा अगर आप कथा सुन रहे हो, 3 घंटा आप कथा श्रवण कर रहे हो, 3 घंटा टीवी के सामने बैठे हो, 3 घंटा अगर पंडाल में बैठे हो, तो कितने कितने पाप से भोलेनाथ जी ने तुम्हें 3 घंटे तक बचा के रख लिया। उसको धन्यवाद दो कि आपने मुझे 3 घंटा ना जाने कितने पाप से बचाया है। मैं कितना झूठ बोलता, ना जाने मैं मोबाइल पर कितना झूठ बोल देता, ना जाने मोबाइल पर मैं व्हाट्सएप चलाते रहता, ना जाने क्या क्या चलाता रहता। तो आपने मुझे 3 घंटा तो कथा में जोड़ा, आपने 3 घंटा तो मुझे सत्संग में लगाया, आपने 3 घंटा तो मुझे कथा में ले जाकर बिठाया, आपने 3 घंटा तो मुझे टीवी के सामने भगवान की कथा में बिठाया। बस इस बात की खुशी हो
होना चाहिए कि 3 घंटा आपके मुंह से झूठ नहीं निकल रहा, आपके मुंह से पाप नहीं निकल रहा, आपके मुख से गलत बात नहीं निकल रही, 3 घंटा आप निंदा नहीं सुन रहे, 3 घंटा इस शरीर के द्वारा आप पाप कर्म नहीं कर रहे। कम से कम इतना तो हो रहा है कि पाप से हम बच गए हैं। 3 घंटा इतना ही बहुत है। शिव कथा से इतना भी हो गया ना तो समझ लो तुम शंकर के हो गए और कुछ भी नहीं चाहिए, इतना ही हो गया बहुत है। क्योंकि आज के जमाने में लोग इसी के पीछे पड़े हुए हैं कि शिव महापुराण क्यों सुनते रहते हो, क्या रखा है कथा में, क्या रखा है, बार बार वो सियोर वाला महाराज क्यों सुना। तो फिर निवेदन करूंगा, 3 घंटा पाप कर्म से बच रहे हो ना, यही बहुत है भोलेनाथ जी के लिए बहुत। घर के लोगों को भी कह देना बस अब क्या करूं मैं, करूं क्या। गलत क्या है उसमें। अभी खरगोन में शिव महापुराण की कथा थी, आप लोगों ने सुनी है? किस किस ने सुनी, जरा हाथ उठाओ। सबने सुनी है? अच्छा रख लो, बहुत बढ़िया। खरगोन में शिव महापुराण की कथा थी। वहां इस्कॉन मंदिर का एक निर्माण हो रहा है नया। पहले से वहां पर गोवर्धन नाथ जी का मंदिर है, श्री जी की हवेली है। अब वहां एक बड़ा इस्कॉन मंदिर भी बन रहा है। तो वहां इस्कॉन मंदिर से जुड़े हुए कुछ बच्चे मिलने के लिए आए और उन्होंने व्यासपीठ पर गीता जी दी। बच्चे बड़े प्रसन्न होकर गीता जी देकर गए, गुरुदेव प्रभु जी ये गीता जी हम यहाँ सबको प्रचार कर रहे हैं कि भगवान यहाँ विराजमान होंगे इस साल। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, भारत की भूमि पर कहीं भगवान का मंदिर बने, सत्संग हो, रामकृष्ण का भजन हो, इससे बढ़कर कोई सौभाग्य इस भारत की भूमि का नहीं हो सकता। पाप बचे, पुण्य हो इस भारत की धरा पर, इससे बढ़कर कोई सुख नहीं हो सकता। जब हम पाठक जी के यहाँ ठहरे हुए थे तो हम वहां जा रहे थे गाड़ी में बैठकर, तो उस गाड़ी में 2 लोग और बैठे हुए थे। उन्होंने कहा गुरुदेव ये लोग बाजार में गीता जी हाथ में लेके बेचते रहते हैं। तो हमने कहा उसमें कौन सी बड़ी बात है, अच्छा है, अच्छा है, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। गुरुजी बाजार में गीता बेचते हैं, खड़े होकर सबको देते हैं, अच्छा लगता है। हमने कहा इससे बढ़कर सौभाग्य और क्या चाहिए। लोग मूंगफली का ठेला लगाते हैं, उनसे तो कोई नहीं कहता कि तुम मूंगफली बेच रहे हो। चने का ठेला लगाने वाले से कभी नहीं कहते कि चने का ठेला लगा। अगर वो गीता जी दे रहे हैं तो तुम्हें किस्मत वाला समझना चाहिए कि हमारे दरवाजे पर आकर कोई गीता जी प्रदान कर रहा है, गीता देकर जा रहा है। इससे बढ़कर सौभाग्य और क्या होगा, इससे बढ़कर सुख और क्या होगा। कहा गुरुदेव मंदिर की गीता को लोग रोड पर लिया है। हमने कहा इससे बढ़कर और क्या चाहिए। तुम मंदिर तक नहीं जा रहे इसलिए गीता तुम्हारे दरवाजे तक जा रही है। तुम मंदिर तक जाना चालू कर दो, गीता तुम्हारे दरवाजे तक नहीं जाएगी। मंदिर तक तुम पहुंचना प्रारंभ करो, भगवान तक तुम्हें पहुंचना है। कितना सौभाग्य है आपका कि अगर भगवान का भजन भी तुम्हारे दरवाजे पर। आज के जमाने में हम तो कहेंगे इस मीडिया को भी धन्यवाद देना चाहिए कि आज के जमाने में कम से कम इस मीडिया के माध्यम से ये कथा, ये सत्संग, ये भजन, ये कीर्तन, ये नाम भगवान का स्मरण आपके घर तक पहुंच तो रहा है। कहाँ बैठे रहते, कहाँ जा पाते, पर वो पहुंच तो रहा है। कैसे भी पहुंचा तो सही। भले वो गुलाब के फूल को नहीं देख सकता अंधा, पर उसको महसूस कर सकता है, उसकी सुगंध ले सकता है।
पत्थर को पानी नहीं गला सकता, पर उसको वो तपन से बचा सकता है। 3 घंटे कथा में बैठकर आप कुछ प्राप्त करें ना करें, कुछ ग्रहण करें कथा में से ना करें, पर इतना विश्वास जरूर मानकर चलना कि महाराज 3 घंटा पाप कर्म से बच जाना है, बच जाना। 3 घंटा पाप कर्म से हमें बचना है। इस मन को परमात्मा तक लेकर जाना। माता पार्वती ने कितना तप साधना करी होगी, माता पार्वती ने कितना अपना त्याग करा होगा, कितना कितना त्याग करा होगा, तब जाकर माता पार्वती भगवान शंकर की धर्मपत्नी बनी है। कोई साधारण बन गई क्या? आप कितना तप साधना में डूबोगे तब जाकर भगवान मिलेगा, कोई ऐसे मिल जाता है? परंतु कलिकाल में तो भगवान ये कहते हैं कि मैं बिल्कुल सरलता में मिल जाता हूं। 1 लोटा पानी चढ़ा, 3 बार ताली बजाओ, बम बम बोलो, अपने घर जाओ, मैं तुम्हारे घर पर मिल जाऊंगा। चिंता ना करना, पर मन साफ रखना। तन जैसे तन को साफ रखते हो साबुन लगा लगा कर, उसी तरह मन को साफ रखो। शिव महापुराण की ये साबुन की बट्टी है शिव महापुराण, इससे मन को घिसे जाओ, साफ हो जाएगा। और जब मन साफ होगा तभी तो परमात्मा मिल पाएगा, तुरंत प्राप्त हो जाएगा। मन साफ होना चाहिए। अब शरीर तो खूब तुमने बस ठंड में ही सही से नहीं नहा रहे होगे, बाकी के तुम गर्मी में तो अच्छे नहाते हो। थोड़ा ठंड में ही पानी थोड़ा ठंडा ज्यादा लगे तो बाल्टी में जितना गर्म रहे बस उतना में नहा लो। बाकी के गर्मी का समय तो नल खोल के बैठ जाओ ना, बाल्टी भरने दो, ऊंडे ले जाओ, साबुन मलते जाओ। 2 बार साबुन मल के नहाए गर्मी का समय में, बारिश का समय में। ठंड के समय में 1 बार ही अच्छे से लगा ले धूसते हुए, वही बहुत है। तो समय आप कितना भी मलो शरीर को, कितना भी साबुन से मल लो, तन जैसा है शरीर वैसा रहेगा। महाराज धो मेल झड़ जाएगा, पर ध्यान देना महाराज, शिव महापुराण की कथा रूपी साबुन ये वो बट्टी है जो अंदर से हृदय को धो देती है, ये मन को क्लीन करती है, मन को साफ करती है। और एक बार जब साफ हो गया तो भगवान का भजन में जो चित्त लग गया, फिर जीव नहीं भरमाता है, फिर नहीं भरमाता। श्रीमद् भागवत की एक लाइन बहुत ध्यान से सुनिएगा, उद्धव वाली। वो कहे, जो असल में है मस्ती में डूबे, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। कितनी सुंदर बात इस भजन को लिखने वाले ने लिख दिया कि जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं। मतलब 2-4 दिन तुम राम की मस्ती में डूब गए, 2-4 दिन तुम शंकर जी की मस्ती में डूब गए, 2-4 दिन तुम कन्हैया जी की मस्ती में डूब गए, इसको मस्ती नहीं कहते। मस्ती संत की, फकीर की वो मस्ती होती है। एक बार अगर शंकर के भजन में डूब गया, एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में डूब गया, एक बार ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र की मस्ती में डूब गया, फिर वो उस मस्ती से बाहर ही नहीं निकलता, फिर निकलेगा ही नहीं। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है। नवेगांव वालों,
शिव भक्ति इतनी सस्ती नहीं है। बहुत कठिन है महाराज, बहुत कठिन। ढूंढोगे। फिर कहूंगा जो कल कहा था, आज फिर कह रहा हूं। कहीं नवेगांव के लोगों ने अपना भाग्य बहुत सुंदर चंदन से लिखवाया होगा, इसलिए शिव जी ने ये शिव कथा दी है। इसलिए शिव जी ने शिव कथा दी। आपको एक बात कहना चाहूँगा, कभी आप कुबेरेश्वर धाम जाएं और वहाँ पर समीर जी, आशीष जी जो शिव महापुराण की बुकिंग लेते हैं, तो आप इनसे देखेंगे, आशीष जी, आकाश जी और समीर जी से पूछेंगे, तो कई लोगों ने कथा की बुकिंग में ये तक लिखवा रखा है कि किसी की कथा कैंसिल हो तो तुरंत हमारी कथा दे दो। देखिएगा जरा कितना कितना लोगों का भाव छुपा हुआ है शिव महापुराण के प्रति, कितना भाव छुपा है लोगों का। दिल शिव जी को जो जिनने दिया है, शंकर भगवान ने जिनको अपना बना लिया है, और शंकर जिनको देने में कमी नहीं रखते, वो लिखवा कर चले गए, हमारा नाम लिख लो, जब भी समय हो हमें बता दो। अब विचार करो जरा कि बाबा ने कितनी बड़ी कृपा करी है नवेगांव पर। जरा विचार करिएगा कि कहीं करुणा मेरे देवाधिदेव महादेव की हुई है, कहीं कृपा। एक सुंदर पत्र आया है चौरसिया समाज की ओर से। नगर चौरसिया समाज अर्धनारेश्वर कल्याण समिति, शिवनगरी, तहसील जुन्नारदेव, जिला छिंदवाड़ा। संपूर्ण चौरसिया समाज की ओर से पत्र है। ये लिखा है, पत्र क्या, ये तो निमंत्रण है रे। चौरसिया समाज ने निमंत्रण दिया है कि जुन्नारदेव यहाँ से कितना देर पड़ता है, 20-30 यहाँ कथा समापन कितनी तारीख की है, 24 को। वापिस जाने का शायद 25 की शाम का है, तो प्रयास करेंगे 25 तारीख को जुन्नारदेव बाबा के दर्शन हो जाएंगे। चौरसिया समाज जो निमंत्रण दिया है उसको ध्यान रखिए। सुबह के संपूर्ण चौरसिया समाज को बहुत प्रयास पूरा रहेगा। बाबा बुलाया है, बाबा की कृपा हो। बाबा के लिए ये शरीर बना है और बाबा के लिए आप और हम बने हैं। शिव रूपी श्वास इस शरीर में चल रही है। इसका एक एक कण, तिनका तिनका, इस शरीर की एक एक नस, एक एक रोम रोम शंकर का है, शंकर को समर्पित है। उसकी आज्ञा होगी जरूर पहुंचेगी। क्योंकि यहाँ कथा समापन होने के बाद में कथा शायद 27 से है, 27 तारीख से भिलाई में, भिलाई दुर्ग भिलाई में माँ कामाख्या सेवा समिति द्वारा कथा स्कूल ग्राउंड दशहरा मैदान सेक्टर नंबर 7 भिलाई में छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हो रही है, जिसका कथा का समय आस्था चैनल पर 11 बजे से सुबह 2 बजे तक रहेगा। बाबा की कृपा हो 11 बजे से 2 बजे तक रहेगा। उस शिव महापुराण की कथा में बाबा देव अधिदेव महादेव के पावन चरित्रों का स्मरण करेंगे। भक्त शिव महापुराण की कथा रहेगी। कौन सी कथा रहेगी? भक्त शिव महापुराण की। जैसे ये त्रिनेत्र चल रही है, वो भक्त शिव महापुराण की कथा रहेगी।
उसमें भगवान के पावन भक्तों का, शंकर के रोचक, जो शिव के उपासक हैं भगवान शंकर के, जिन्होंने सुंदर सुंदर शिवलिंगों का निर्माण करा है अपनी भक्ति के बल पर, वो भक्त शिव महापुराण कथा पूरे छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बहुत बहुत सौभाग्य का विषय है, जो सुंदर दशहरा मैदान में, स्कूल ग्राउंड में 11 बजे से 2 बजे तक कथा श्रवण कर अपने जीवन को सार्थक बना। आस्था चैनल पर वो कथा 11 से 2 बजे तक निरंतर रहेगी। भगवान की भक्ति, स्मरण, कहीं शिव की कृपा हो जाए। माता पार्वती जी ने घोर तप कर कर शंकर भगवान को प्राप्त करा था। कली काल में इतना घोर तप करने की जरूरत नहीं। आप तो 1 लोटा पानी शंकर जी को चढ़ाओ और 1 बेलपत्र 1 पुष्प चढ़ाओ, वो भी नहीं हो तो 3 बार ताली बजाओ। इतना भी ना बने तो बम बम भोले इतना बोल दिया, शिखर का दर्शन कर लिया। शंकर के मंदिर में जाकर ये भी नहीं कर पाए तो जब सब पूजन कर कर चले जाएं तो मंदिर की सेवा संभाल कर लीजिए, मंदिर की चाकरी कर लीजिए, मंदिर में झाड़ू लगा दीजिए, मंदिर में बुआरी लगा दीजिए, मंदिर में पोछा लगा दीजिए। प्रयास करिएगा, उसमें भी सुख का अनुभव हो जाएगा, उसमें भी आनंद का अनुभव हो जाएगा। पशुपति व्रत करने कौन कौन जाता है मंदिर के अंदर? जरा हाथ उठाइए। आप लोग जाते हो? हाथ नीचे रखो। जितने लोग भी पशुपति व्रत करने के लिए जाते हैं, आपके पहले अगर कोई पशुपति व्रत करने गया है, उसके दिए जो लगाए थे वो ठंडे हो गए हैं, खीर का प्रसाद हो या हलवे का प्रसाद हो या मीठा कुछ भी रखा हुआ है, वो रखा हुआ है, उसमें चीटा चीटी हो रहे हैं, तो उसको उठाकर एक और रखिए। और जितने दिए ठंडे हो चुके हैं, पूजन करने से पहले उन दियों को उठाइए, एक और ले जाकर रखिए। पहले वहां पर सफाई करो, इसके बाद फिर आप पूजन करो। उसका एक आनंद दूसरा होगा। ये नहीं कि हम भी रख के आ गए, हम भी वहां पर पटक कर ऐसी आ गए। नहीं नहीं, उससे पहले मंदिर में जितने, कोई ने आटे का दिया लगाया है, कोई ने कोई सा दिया लगाया, कोई ने दोने में प्रसाद रख दिया, कोई ने कागज में प्रसाद रख दिया, उसको उठाओ, चारों तरफ से उठाकर पहले उसको संभाल कर कहीं एक स्थान पर रखो। पंडित जी से कह दो, ब्राह्मण देवता से कह दो, ब्राह्मण देवता ये प्रसाद है, सबको बांट देना। ये प्रसाद जो दो हिस्से रखें, ये रखा हुआ, आप उठा लीजिए, आपके पात्र में डाल लीजिए, सबको बांट देना, उनको दे दीजिए, प्रदान कर दीजिए। जो दिए ठंडे हो चुके हैं, जिनकी दीप मालिका में रोशनी नहीं है, उनको उठाकर एक साइड रखो। उसके बाद आप पूजन करो, उसका एक आनंद दूसरा होगा। एक प्रश्न किसी ने करा है, बड़ा सुंदर प्रश्न है, समझने वाला प्रश्न है कि हम शंकर जी के मंदिर में जाते हैं, हम शिव जी के मंदिर में जाते हैं तो वहां शंकर जी का श्रृंगार हो गया होता है, अर्थात जो पूजन कर कर गया वो शिव जी का श्रृंगार करके गया। कोई भी गया, फिर वापिस हम जल चढ़ाएं, फिर वापिस श्रृंगार करें तो क्या स्वीकार होगा? एक सहज वाली बात है, बहुत सुंदर प्रश्न है। इसका उत्तर भी बड़ा सरल है कि आपके पहले कोई पूजन करने आया पशुपति व्रत का, या सोमवार का, या मंगलवार का, या बुधवार का, जो भी पूजन करने आया, उसने पूजन करा, श्रृंगार करा, इसके बाद में आप पहुंच गए, आपने भी लोटा भर के पानी चढ़ा दिया, तो क्या भगवान स्वीकार करेगा? क्यों नहीं, क्यों नहीं करेगा? एक पिता के 5 पुत्र हैं। बहुत सरल भाषा में समझना है इस प्रश्न का उत्तर। एक पिता के 5 पुत्र हैं। पिता के लिए 5 पुत्र बराबर हैं। बोलो सही है कि गलत है? माता के लिए, पिता के लिए ये 5 पुत्र बराबर के हैं महाराज। इनके पास में कपट वाला भाव नहीं है। बड़ा बेटा आया, उसने कहा पिताजी 50 रुपए देना मुझे, पिताजी ने उसको 50 रुपए दिए। मंझला बेटा आया, पिताजी मुझे 100 रुपए देना, ले बेटा ये ले। कोई आया, मुझे 200 रुपए देना, हाउ बेटा ये ले। कोई आया, मेरे को 500 रुपए देना, हाउ बेटा ये ले। पिता के लिए सब बराबर है। अब
एक बेटा आया, उसने पांव दबाया, एक बेटा आया उसने हाथ दबाया, एक बेटा आया उसने धोक लगाई, एक बेटा आया पीठ की मालिश कर कर चले गया, एक बेटा आया थोड़ा सा पिताजी को पानी पिलाकर चले गया। उसी तरह पिता प्रसन्न है कि मेरे पांचों की पांचों बेटे मेरी सेवा में लगे हुए हैं, मेरे 5 पुत्र मेरी सेवा कर रहे हैं। ये पिता की प्रसन्नता है, ये पिता की प्रसन्नता है। उसी तरह भगवान की हम सब औलाद हैं, भगवान की हम सब संतान हैं। जो बेटी जो बेटा जब आता है और जब पूजन कर कर जाता है, भगवान उसकी पूजा को उसी समय स्वीकार कर लेता है। भगवान ये नहीं सोचता कि मेरा श्रृंगार हुआ है, केवल एक देव अधिदेव महादेव ही तो ऐसे हैं जो दिन भर नहाते हैं, दिन भर उन पर पानी चढ़ता है, दिन भर उनका श्रृंगार होता है, दिन भर उनका आनंद होता है, दिन भर भोग लगता है, दिन भर दिया लगता है, दिन भर उनका स्नान पूजन होता है। केवल एक देव अधिदेव महादेव ही तो ऐसे हैं जिनके मंदिर में जाने का कोई मुहूर्त नहीं होता, जब मर्जी पड़े तब चले जाओ। सारे देवताओं के मंदिर में तो दरवाजे भी रहते हैं, सारे मंदिरों में तो दरवाजे और चौखट भी होती है, पर पहले का अगर नियम निकाल कर देखोगे तो शंकर जी के मंदिर में ना तो दरवाजा होता था ना चौखट होती थी। दरवाजा चौखट बना भी देते थे तो दरवाजा नहीं लगाते थे कि तुम्हारी मर्जी पड़े तब शंकर के दरवाजे जाना, जल चढ़ा के आना, प्रार्थना करना और वापस घर चढ़े जाना। क्यों? क्योंकि शंकर शमशान के वासी हैं, शिव कैलाश के निवासी हैं। शंकर शमशान में निवास करते हैं। जैसे शमशान में जाने का कोई मुहूर्त नहीं होता, उसी तरह शंकर भगवान के पास जाने का कोई मुहूर्त नहीं होता। जब मर्जी पड़े तब चले जाओ, जब तुम्हारा मन करे तब शिव के दरवाजे जाओ। उसके पास जाने का कोई मुहूर्त नहीं, उसके पास पहुंचने का कोई मुहूर्त नहीं, उसकी चौखट पर जाने का कोई मुहूर्त नहीं है। तुम्हारा जब मन पड़े, तुम्हारा जब मन करे तब शिव के दरवाजे पहुंचो। शिव कथा कहती है शंकर भगवान पर एक श्रेष्ठ चीज चढ़ती है जिसका नाम है मधु शहद। क्या चढ़ता है? जम के बोलिए जरा। शहद। शहद बनाने वाली मधुमक्खी को देखा है आप लोगों ने? सबने देखा है? अरे बोलो तो जम के। देखा है ना? वो मधुमक्खी क्या करती है? शहद बनाने वाली मधुमक्खी जब शहद बना लेती है, बनाने के बाद उसके पाँव से वो अपने शरीर को मलती रहती है। कभी नहीं देखा हो तो आज देख लेना, कहीं दिखे तो पत्थर माल के मत देख लेना, नहीं तो कहो कि सियोर वाले महाराज जी ने बोला अपन प्रैक्टिकल कर लो। कहीं दिख जाए मधुमक्खी तो उसको देखना। कोई मक्खी को देखना, मधुमक्खी को वो क्या करती है। शहद बनाने वाली मधुमक्खी शहद बनाने के बाद में जब उसका छत्ता बढ़ते चले जाता है, छत्ता बढ़ते चले जाता है, मधु का छत्ता बढ़ते चले जाता है, वो मधु का छत्ता जब नीचे लटकने लगता है, उस लटकते हुए छत्ते पर मधुमक्खी बैठी हो तो उसको देखना, वो अपने हाथ से, अपने पांव से, अपने पंख से अपने शरीर को बार बार घसती है, बार बार मलती है। तो एक संत से एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि मधुमक्खी आखिर ऐसा क्यों करती है, उसको क्या कारण है कि वो अपने शरीर को घसती है, अपने शरीर को मलती है, क्या कारण? संत कहते हैं ये मधुमक्खी फूलों का रस ले लेकर आती है, शहद बनाकर उसको छत्ते में रखती जाती है। जब छत्ता बढ़ते चले जाता है, बढ़ते चले जाता है और छत्ता जब नीचे गिरने लगता है तो मधुमक्खी को पछतावा होने लगता है कि ना तो मैंने शहद खाया और ना मैंने शहद को काम में लिया, अब ये गिर जाएगा तो शरीर से वो अपने मल मल कर रोती है कि मैंने ये क्या करा, दुनिया वालों के लिए बना के छोड़ दिया। जब जब मेरे भोलेनाथ जी पर शहद चढ़ाओ तो एक बात का स्मरण रखना कि शहद हमें सीख देता है कि मधुमक्खी बना बना कर छोड़ दी, शहद दूसरे के काम आया, खुद उसका उपयोग नहीं कर पाई। कर पाई क्या? नहीं। आखिरी में वो शहद दूसरे के काम आया।
शंकर भगवान पर जब शहद चढ़ाओ तो एक बात का ज्ञान ले लेना कि हम कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे कि हम भी केवल जोड़ जोड़ के मधुमक्खी जैसे इकट्ठा कर कर अंत में सीताराम हो गए। फिर आखिरी में रो रहे जो कंजूस व्यक्ति होता है ना, कंजूसड़ा, यही करता है, ना तो खा पाता है ना खिला पाता है, जोड़ जोड़ आखिरी में सीताराम हो जाता है। आप धन किसी को दे नहीं सकते, मत दो। हम पहले भी कथा में कहे, आप दान नहीं कर सकते, बिल्कुल मत करो। आप किसी को 1 रुपया नहीं दे सकते, बिल्कुल मत दो। हम तो कहते हैं इस व्यासपीठ से, आप किसी को 1 रुपया खर्च नहीं कर सकते, मत करो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि अपने शरीर पे तो खर्च करो, कुछ अच्छा अपने शरीर पे ही खर्च कर लो। अपने शरीर पर भी नहीं खर्च कर। मूंगफली खाने का मन कर रहा है, रोज सोच रहे थे मूंगफली खाऊंगा, यहां गरम गरम सिक रही है ठेला पे। 2 बार मन करा गए, कैसी दी? 20 रुपए की 50 ग्राम, 50 ग्राम 20 की, ओ 5 रुपए की दे दे। 5 रुपए की उसने मूंगफली, 10 मूंगफली दी। खाने का मन था और खा लेता, पर वो 5 रुपए की खा के इस मन को मार लिया। बस खाली संतुष्टि हो गई। अब उससे पूछा जाए, तेरी जेब में जो पैसे पड़े तूने कमाए किसके लिए कमाए? किसके लिए? तू अपने ऊपर भी तो खर्च नहीं कर पाया। मधुमक्खी शहद का प्रयोग खुद नहीं कर पाती, मधुमक्खी शहद बनाकर छोड़ देती है, उसका प्रयोग नहीं कर पाती। बाद में शरीर मलती है, बाद में सिर धुनती है, बाद में पछतावा होता है कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने ये क्या करा। मैंने क्या करा। कार्यकर्ताओं को धन्यवाद कि जो लोग खड़े हुए थे उनके बैठने के लिए आपने पीछे का टेंट खोलना चालू कर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वहां पर बिछा तोड़ कर दें जिससे लोग बैठते चले जाएं, बहुत बहुत साधुवाद। मधुमक्खी शरीर को धुनती है, शरीर को धुनती, अपने शरीर को धुन रही होती है कि मेरा ये बनाना, मेरा ये निर्माण ठीक नहीं रहा, ये श्रेष्ठ नहीं रहा, मेरा ये निर्माण श्रेष्ठ नहीं है। महाराज मेरा ये निर्माण की श्रेष्ठता नहीं है। महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, पार्वती जी ये बात जानती हैं। पार्वती जी ने शंकर भगवान से निवेदन करा कि ये शरीर, ये मन, ये चित्त, ये वृत्ति, ये आपका दिया हुआ है, इसलिए आपको समर्पित कर रही हूं। जिस दिन आपके मुख से निकल जाए कि शंकर ने हमको बनाया है, शिव ने निर्माण करा है, ये शरीर शंकर का है, ये घर, ये परिवार, ये कुटुंब, ये सब कुछ शिव का दिया हुआ है, उस दिन गलत काम करने से पहले भी आपके मन में आ जाएगा कि शंकर का दिया हुआ है, इसलिए इसको मैं गंदा ना करूं। ये वो कहे, एक वो बहुत सुंदर बात कही किसी ने, मेली चादर ओढ़ के मैं द्वार तिहारे कैसे पहुंचू। अब तुम्हारे दरवाजे पर मैं आऊंगा कैसे? मैं परमात्मा तुम्हारे चौखट पर पहुंचूंगा कैसे? अगर शादी में जा रहे हो, अच्छे फंक्शन में जा रहे हो, वीआईपी घर में जा रहे हो और फटे हुए कपड़े पहनकर जाओगे, गंदे कपड़े पहनकर जाओगे तो लोग क्या कहेंगे? उसी तरह यार विचार करो, झूठ बोलकर, कपट कर कर, बेईमानी कर कर, प्रपंच कर कर, किसी का 10 रुपया खाकर, किसी से 50 रुपए 100 रुपए ज्यादा कमा कर अगर उस परमात्मा के पास चले जाओगे तो परमात्मा भी तो पूछेगा कि तेरा क्या होगा रे कालिया। भगवान भी तो पूछेगा कि तू आ तो गया है, होगा क्या?
कहे मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। मुझे इस चीज का अंदाजा है, मुझे इस चीज का अंदाजा है। पार्वती जी ने मन में सोच लिया था, पिताजी ने समझाया, माताजी ने समझाया कि शंकर के साथ विवाह मत कर, खूब समझाया। शिव तो ठहरे कैलाशी, अरे गोरा पछताओगी, और उस बूढ़े जोगी के संग में तुम कैसे रह पाओगी। इतने में पार्वती जी ने, जैसे ही माता पार्वती जी की माता जी ने कहा कि बूढ़े जोगी के संग में तुम कैसे रह पाओगी, पार्वती जी ने पूछ लिया कि ये बताओ माँ, आप कह रही हो बूढ़ा जोगी है, उसकी उम्र कितनी है ये बता दो। चलो जाने दो नवे गांव वाले, तुम बता दो शंकर जी की उम्र कितनी थी। भागवत में भगवान कृष्ण की उम्र लिखी है, राम कथा में राम जी की उम्र लिखी है कि इतने समय रहे, इतने समय गए। सारे देवताओं की उम्र लिखी है, केवल एक की उम्र नहीं लिख पाए, वो देव अधिदेव महादेव था, क्योंकि वो तो दुनिया की उम्र लिखता है, उसकी उम्र कौन लिख सकता है। वो उसकी उम्र किसी ने नहीं लिखी, क्योंकि वो अजर और अमर है। इसीलिए अमर गुफा में आज भी बैठा हुआ है, अमर होकर बैठा है, उसको कोई मतलब नहीं। और कई लोग अंदाजा लगा के बैठे, कई वैज्ञानिकों ने रिसर्च करा कि शंकर जी की उम्र कितनी है, तो पता लगा कि वैज्ञानिक निपटी पड़िया बापरा, वही चले गए, उम्र नहीं मालूम। स्वयं ब्रह्मा और विष्णु भी जानने लगे कि शंकर भगवान के चरण कहाँ है, शीश कहाँ है, उन्हें भी जानने का प्रयास करा, उनको भी नहीं मिला। अथक समुद्र है शिव महापुराण, अथक समुद्र। कहें लोग पानी में डूबोगे तो मर जाओगे, शिव महापुराण में डूबोगे तो तर जाओगे। तरने के लिए अथक समुद्र है शिव महापुराण। जो नहीं समझाना शिव महापुराण को, वो तो कह देगा कि हाँ उसी और वाला महाराज सब गड़बड़ गड़बड़ बताता रहता है, हर कुछ बोलता रहता है, उसने तो ये बोल दिया, उसने तो वो बोल दिया, ऐसी पूजन करा दी, वैसी पूजन करा दी, ये कर दिया, वो कर। जो नहीं समझा शंकर को, वो कहेगा, वो उंगली उठा सकता है, क्योंकि उसके 3 उंगलियां उसकी ओर जा रही कि तू अपने अंदर झांक कर देख। जो शिव को नहीं जाना, जिसने वेद और पुराण शास्त्र का स्मरण नहीं करा, शंकर के एक एक स्कंद पुराण का, लिंग पुराण का, नर्मदा पुराण का, शिव पुराण का, शिव संहिता का एक एक शास्त्र का स्मरण नहीं करा, शंकर भगवान के एक एक संबंध का नहीं जान पाया, वो उंगली उठा सकता है। पर जो शंकर के एक एक स्वरूप को जान गया कि शंकर जी ने लाल रूप कब धारण करा था, शंकर जी ने लाल चंदन कब लगाया था, शंकर जी ने लाल वस्त्र कब पहना था, शंकर जी ने लाल नेत्र कब करे थे, शंकर जी ने लाल जनेऊ कब धारण करा था, शंकर जी ने लाल कर्णफूल कब धारण करे थे, शंकर जी ने लाल जटा कब बनाई थी, शंकर जी ने लाल त्रिशूल कब लिया था, शंकर जी ने लाल डमरू कब बजाया था, अगर ज्ञात होगा तो पहचान जाएगा। शंकर जी ने काली जटा कब बनाई, शंकर जी ने काला जनेऊ कब पहना, शंकर जी ने काला त्रिपुंड कब लगाया, शंकर जी ने काला स्वरूप कब बनाया, शंकर जी ने काले नेत्र कब करे, शंकर जी ने अपने काला त्रिशूल कब धारण करा, शंकर जी ने काला डमरू कब बजाया, शंकर जी ने काला पुष्प कब समर्पित करा, शंकर जी ने काला स्वरूप कब धारण करा। जो शिव पुराण पढ़ा होगा उसको मालूम होगा कि शंकर ने काला स्वरूप कब बनाया था, शंकर ने लाल स्वरूप कब बनाया था, शंकर बाल्य अवस्था में कब आए थे, शंकर भगवान ने कुमार अवस्था कब धारण करी थी। जो शिव पुराण का स्मरण करता है उसको सब मालूम रहता है। जो पढ़ा ही नहीं, बस किसी से सुन लिया, कह दिया, उनने तो गलत कह दिया, पर उसका स्मरण तो करो, उसका स्मरण। एक एक युग में मेरे शंकर भगवान हर युग में आकर ब्रह्मा जी को दर्शन देकर सृष्टि का निर्माण आगे रहकर करवाते, अपना स्वरूप का दर्शन देकर, अपने स्वरूप का दर्शन देकर।
कहने वाले कह देंगे क्या शंकर भगवान काला जनेऊ पहनते थे? क्या शंकर भगवान काला रंग धारण करते थे? क्या शंकर भगवान काले वस्त्र धारण कर? अरे क्या शंकर भगवान ने काला त्रिपुंड लगाया है? अरे भाई, हमारे जब शंकर भगवान ने 5 मुख धारण करे थे, ये 5 मुख नहीं, ये भगवान शंकर की 15 आंखें नहीं, शंकर भगवान ने एक एक मुख एक एक युग में ब्रह्मा जी को ज्ञान उपदेश देने के लिए धारण करा था। एक एक मुख, एक एक स्वरूप, एक एक नाम ब्रह्मा जी को अपना रूप दिखाने के लिए, अपना आनंद दिखाने के लिए प्रकट किया था। ब्रह्मदेव, ये मेरा स्वरूप है। ब्रह्मदेव, तुम्हें ऐसा करना है। ब्रह्मदेव, तुम्हें निर्माण ऐसा करना है। ब्रह्मदेव, तुम्हें ऐसे धारण करना है। उसको समझने वाला समझेगा। जो नहीं पहचाना शिव को, वो क्या समझ सकता है? कई लोग अपने माता पिता को नहीं समझ पाते, शादी होने के बाद केवल पत्नी को समझ पाते, जगदम्बा को। उसके बाद उससे कह दिया जाए तो क्या बोल रहा है? पत्नी ने कह दिया तुम्हारी मम्मी बहुत पक्षपात करती हैं, जेठानी को सब बताती हैं, मुझे कुछ नहीं बताती, तो भेरू की बुद्धि में भर दिया, तो भेरू माता पिता का विरोधी हो गया। अब कह रहा है हमारी मम्मी पापा तो ऐसे ही हैं, पक्षपाती हैं, वो तो माता पिता पक्षपात करते हैं, हमारी मम्मी ऐसा करती है, हमारे पिताजी ऐसा करते हैं, पक्षपात करते हैं। समझ लेना कि तू अपने माँ बाप को नहीं पहचान पाया, जिस माता पिता ने तुझे जन्म दिया, जिस माँ ने तुझे दूध पिलाया, तू उसको नहीं पहचान पाया, तो तू शंकर भगवान के क्या पहचान सकता है? शिव को कैसे जानेगा भाई कि शंकर है कौन? शिव की आराधना क्या है? शंकर का स्वरूप क्या है? क्या जानोगे? माता पिता को नहीं पहचान पाते लोग। आज किसी ने एक प्रश्न किया था, लिखकर भेजा था, तो वो प्रश्न हमारे गार्ड साहब ने हमको दिया था, शर्मा जी ने, तो कमरे में वो प्रश्न लिखा हुआ रखा है कि किसी ने प्रश्न किया था कि हमारे मोहल्ले में मान लो 2 व्यक्ति एक दूसरे के बहुत बड़े लड़ोके, बहुत बड़े दुश्मन हैं, बहुत बड़े दुश्मन हैं गुरुजी, और बहुत बड़े दुश्मन एक दूसरे का मुंह नहीं देखें और लड़ाई करें, झगड़ा करें, और मान लो गुरुजी अगर वो दोनों मर जाते हों तो फिर उनका अगला जन्म काय का होता है? आप उत्तर बताएंगे? तो प्रश्न अच्छा था, उसका उत्तर हम व्यासपीठ से दे देते हैं, वो दोनों पति पत्नी बन जाएंगे। प्रश्न अच्छा था। अगर इतना लड़ते होंगे तो जरूर भगवान उनको अगला जन्म पति पत्नी का बनाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के लिए तैयार बैठे रहेंगे। तू बोला और ये मायके चली, विक्रम और बेताल, तू बोला मैं चली, बोल चल। भगवान शंकर कैलाशी अविनाशी शिव जब माता पार्वती को विवाह कर लेकर सुंदर आनंद के साथ कैलाश पर आकर विराजमान होते हैं, तभी भगवान शंकर के तेज पुंज को ले जाकर उस तेज पुंज को सूर्यदेव अग्निदेव की साक्षी में मां गंगा को प्रदान कर देते हैं। प्रेशर बढ़ाइए, गंगा मैया को प्रदान कर देते हैं। गंगा मैया भगवान शिव के वो तेज पुंज को अपने पास रखती हैं। देखिए जरा, पार्वती मैया और गंगा मैया एक ही पिता की पुत्री है। दोनों की तप साधना बड़ी प्रबल है, बड़ी प्रबल है दोनों की तप साधना। कहते हैं पार्वती जी से ज्यादा तप गंगा जी ने करा है महाराज, शिव को अपना बनाने के लिए। पार्वती मैया भी तप करी है। वो कहे ना कि गोरा
नाच रही पर्वत पे, शिव को पति बनाने दो, शिव को पति बनाने को, शिव को पति बनाने दो, गौरा नाच रही पर्वत पे, शिव को पति बनाने दो। भगवान शंकर ओघड़दानी के लिए जितना पार्वती मैया ने तप करा, उससे 1000 गुना ज्यादा तप माता गंगा जी ने शंकर को अपना बनाने के लिए करा। और कितनी विचित्र कथा है शिव महापुराण में कि पार्वती मैया अर्धांगिनी बन गई और गंगा मैया शंकर जी के मस्तक पर बैठ गई। देखिए, यहाँ जो अर्धांगिनी बनकर बैठी हैं, जो आपके नजदीक में बैठी हैं, अर्धांगिनी बनकर जो विराजमान हुई हैं, वो पास में बैठी है, नजदीक में। जो अर्धांगिनी बनकर बैठी हैं, वो पास में बैठी हैं, नजदीक में। पर शिवजी ने कहा, गंगा तेरी भक्ति बड़ी प्रबल है, तेरा भजन बड़ा प्रबल है गंगा, इसलिए मैं तुझे पास में नहीं बिठा सकता, मैं तुझे अपने सिर पर बिठाऊंगा। गंगा जी के तप बल के कारण भगवान शंकर ने अपने सिर पर बिठाया है गंगा जी। गंगा मैया भगवान शिव के सिर पर बैठी है। भगवान शंकर के मस्तक पर गंगा मैया विराजमान है। बहुत सुंदर बात कही है शिव महापुराण में कि आपका जो तप बल है, आपका जो स्मरण है, आपके तप बल का जो आनंद है, वो आपको शिव जी के करीब कहाँ लेकर जाता है, कितने करीब लेकर जाता है, कहाँ तक लेकर जाता है, ये वही जान सकता है। भजन भोले बाबा का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। भगवान शिव की भक्ति को गंगा जी ने जो धारण करा, शंकर जी ने कहा गंगा मैं तुझे मस्तक पर बिठाऊंगा, पर गंगा जी कहती है मैं तो अर्धांगिनी बनना चाहती थी आपकी, आपने पार्वती जी को अर्धांगिनी बनाया, मुझे नहीं। शंकर जी कहते अर्धांगिनी बनती तो पास में बैठती, पर मैं तुझे विश्वास का केंद्र बनाना चाहता था, तुझे पूजना चाहता था, तेरी तप साधना में खुद करना चाहता था, इसलिए तो मस्तक पर बिठाया है तुझे। देखिए बहुत सुंदर बात है महाराज। सेवा में अहंकार है, पूजा में त्याग है, अहंकार नहीं है। दो चीजें हैं। आज के ज़माने में लोग कहते हैं हम तो उनकी बहुत सेवा कर रहे हैं साहब, हम तो देखो कोई गरीब दिखता है उसको हम भोजन दे देते हैं, कोई ऐसा दिखता है उसकी हम सेवा कर देते हैं, कोई ऐसा मिला हमने उसकी सेवा कर दी। पर रामकृष्ण परमहंस जी स्वामी विवेकानंद जी से कहते हैं, रामकृष्ण परमहंस जी स्वामी विवेकानंद जी से कहते हैं, स्वामी विवेकानंद सेवा में अहंकार आ सकता है पर पूजा में अहंकार नहीं आता। इसलिए एक बात याद रखना, संसार के लोगों को जब तुम सेवा करने के लिए जाओ कि हाँ इस पर दया आ गई, इसको ये चीज देना है, इस पे दया आ गई मुझे ऐसा करना है, इस पे दया आ गई मुझे ये चीज प्रदान करना है, तो अगर तुम सेवा करने जा रहे हो तो उस सेवा को सेवा मत कहो, उसको पूजा कहो कि मैं पूजन करने जा रहा हूं। आज उसके पास में कपड़े नहीं है, मैं उसकी पूजन कर दूं। जैसे किसी देवता की पूजन में क्या लगता है, शंकर जी की पूजन में पंचामृत लगेगा, गोवर्धन नाथ जी की पूजन करने जाओगे तो दूध की धार लगेगी, ठाकुर जी की पूजन करने जाओगे तो मिश्री का भोग लगेगा, तुलसी का दल लगेगा, देवी जी की पूजन करने जाओगे तो लाल चुनरी लगेगी, माता जी का स्वाग सामग्री लगेगी। उसी तरह पूजन का क्रम, उसी तरह सेवा का क्रम जो होता है, तो सेवा को पूजा मानो। रामकृष्ण परमहंस जी करें, तुम सेवा को पूजन मान लीजिए। आप अगर कोई व्यक्ति भूखा है उसको भोजन करा रहे हो तो समझ लो कि आप पूजा कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप? जम के बोलिए जरा, पूजा कर रहे हो। किसी भूखे को भोजन कराना मतलब नारायण की पूजन। नारायण मतलब नर नारायण ही तो है,
इसकी हम पूजन कर रहे हैं, इसकी हम आराधना कर रहे हैं। रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, स्वामी विवेकानंद, किसी पर दया कर कर ये मत सोचना कि तुम सेवा कर रहे हो। सेवा में अहंकार आ सकता है कि मैंने इसको स्वेटर दिया, मैंने इसको शाल दिया, मैंने इसको भोजन दिया, मैंने इसको कपड़े दिए, मैंने इसको बिस्तर दिया, मैंने इसको भोजन की थाली लगा कर दी, मैंने इसके लिए ऐसा कर दिया। ये सेवा में अहम आ सकता है, अहंकार आ सकता है, पर पूजा में अहंकार नहीं आ सकता कि मैंने नर नारायण की पूजन करी है, मैंने इसको वस्त्र दिया, मैंने इसको आभूषण दिया, मैंने इसको सामान दिया, मैंने इसको भोजन दिया, मैंने पूजन करी है। पूजा में अहम नहीं रहता। आज से सेवा का नाम हमें अब ये सेवा का नाम नहीं रखना, अब हमें पूजन का नाम रखना। जैसे आप किसी को भोजन कराओ तो आप कह देना, क्या हुआ साहब, वो भूखा था तो भोजन दिया है। नारायण की पूजन करिए, शंकर की पूजन करिए, शरीर में जो भगवान है उसकी हमने पूजन करिए। क्या हुआ, कोई बूढ़ा सो रहा था, उसके तन पर कोई गर्म कपड़ा नहीं था, तो हमने पूजा करी, कपड़ा दे दिया, पूजा करी, सेवा नहीं करी। सेवा में अहंकार आ सकता है कि मैंने इतना कर दिया, मैंने इतना दे दिया, मैंने इतना प्रदान कर दिया, पर पूजा में हम नहीं आता, पूजा में अहंकार नहीं आता। पूजा में समर्पण रहता है। हमारा समर्पण पूजा के अंतर्गत रहेगा कि हम भगवान के प्रति कितने समर्पित हैं, कितने समर्पित हैं। गंगा, तुझे कुछ मांगना है मांग ले। गंगा कहती है कुछ वर दे दीजिए, क्या, आपका और मेरा नाम जुड़ जाए। भगवान ने कहा तथास्तु। जो गंगा की डुबकी लगाएगा, गंगा की डुबकी जो लगाएगा वो हर हर गंगे कहेगा। क्या बोलेगा, जम के बोलिए जरा एक बार, हर हर गंगे। दो हर बोले हैं, एक हर पार्वती के पति हैं तो दूसरे हर गंगा के स्वामी हैं। हर हर गंगे, एक संकट हरने वाला है, दुख हरने वाला है, कष्ट हरने वाला है, और एक परमात्मा को मिलाने वाला है। दो हर है, यहां दो हर है। एक रोग, बीमारी, कष्ट, दुख को हर रहा है, और दूसरा परमात्मा से मिलन करवा रहा है। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। यहाँ दो हर हैं, एक हर गंगा के स्वामी है तो एक हर पार्वती के स्वामी है। एक दुख मिटा रहा है तो एक परमात्मा से मिला रहा है। गंगा का जल स्नान करते समय रोग, बीमारी, कष्ट, दुख दूर करता है, तो गंगा का जल जब हम स्नान करते हैं शिव का नाम लेकर, तो गंगा का मिलन शंकर से करा भी देता है। वो गंगा का जल हमें शिव से मिलन भी करवाता है। गंगा का जल हमें शंकर से मिला। एक कथा में कहा था, आपको ध्यान होगा शायद, कि हफ्ते में एक बार कथा में कहा है, हफ्ते में एक बार जल के पात्र में 2 बूंद गंगा का जल डालकर शिव को समर्पित कर दो। शिव को समर्पित। एक बहुत अच्छा प्रसंग है, अगर आप लोगों के ध्यान में होगा, शिव महापुराण में आता है, लिंग पुराण में, शिव पुराण में, नर्मदा पुराण में, सब में उसका वर्णन है। स्कंद पुराण में भी वर्णन आता है। ध्यान दीजिएगा कि शंकर भगवान का शिवलिंग जहां जहां पर है, और उस शिवलिंग के पास में कोई कुआं हो, कोई बावड़ी हो, कोई तालाब हो, कोई नदी हो, कोई सरोवर हो, कूप हो, तो उसका जो जल होता है, उसका जो जल होता है वो दूसरा कोई जल नहीं होता। क्या कहा गया, अगर शंकर के मंदिर के पास में, शिव के शिवलिंग के पास में
कोई कुआं, कोई बावड़ी, कोई तालाब, कोई सरोवर, कोई कुंड, कोई बावड़ी आदि आदि कोई भी नदी सरोवर कुछ भी है, वो साधारण जल नहीं रहता। शिव महापुराण की कथा कहती है उसमें भारत की भूमि पर जो जो पवित्र पवित्र नदियां, गंगा, यमुना, नर्मदा, सरयू, छिपरा आदि आदि की जितनी नदियां हैं, जितने सरोवर हैं, जितने कुंड हैं, भारत की भूमि पर जितने जितने तीर्थ बसे हुए हैं, उस तीर्थ में जो जो नदियां, जो जो तालाब, जो जो बावड़ियां, जो जो कुंड हैं, वो शंकर के शिवलिंग के पास एक कुंड में, कुएं में, एक बावड़ी में आकर समाहित हो जाते हैं। उसका महत्व बढ़ जाता है, उसकी महत्वता बढ़ जाती है। ये भिलाई में जो कथा हो रही है, ये अपने नवेगांव में जो कथा हो रही है, ये त्रिनेत्र शिव महापुराण चल रही है। भिलाई में जो होगी वो भक्त शिव महापुराण की कथा होगी, और इसके बाद में 5 तारीख को तो गिरिराज जी की परिक्रमा होगी। फिर अगली जो कथा होगी 7 दिन के गेप के बाद में, जो 10 तारीख से कथा होगी, वो प्रयास करेंगे उस कथा का वर्णन नाम ही रखेंगे बावड़ी, कूप, कुआं, नदी, सरोवर, तालाब। शिव महापुराण की कथा जो शिव के नजदीक में जो कुंड होता है, उस कुंड की महत्वता पर वो शिव महापुराण की कथा 10 तारीख से 16 तारीख तक चलेगी। फिर 17 तारीख को जो उज्जैन में कथा होगी, वो राजा महाकाल विक्रमादित्य शिव महापुराण की कथा होगी। उसका नाम रहेगा राजा महाकाल विक्रमादित्य शिव महापुराण की कथा। ऐसी कथाओं का क्रम हम धारण करें। शंकर का अनुमोदन, शिव का एक एक कुंड, शंकर के शिवलिंग के पास में जो कुंड बसा हुआ है, कुंड के जल की महत्वता क्या है? साहब, काशी में गंगा जी है, बोलो है कि नहीं? चमके तो बोलो जरा, है ना? काशी में गंगा जी है। अच्छा हुआ आप लोगों ने कह दिया है, नहीं तो कई लोग वो राम सेतु को जो राम जी ने बनवाया था, कई लोगों ने तो उसको प्रमाण करना चाहा कि वो तो है ही नहीं। इसलिए अब की बार मोदी जी ने गंगा नहा के दिखा दिया कि गंगा जी है। नहीं तो कई लोग कह देते कि काशी में गंगा ही नहीं है। कहने वाला तो कुछ भी कह सकता है, उसका क्या, वो तो कुछ भी कह दे। अब भले वो नहाए और लोगों ने कुछ भी कहा हो, पर उन्होंने दिखा दिया कि गंगा है, गंगा है। नहीं तो लोगों ने तो कह दिया था राम सेतु ही नहीं है। आज के जमाने में प्रमाण देना भी बहुत जरूरी है साहब कि ये है, देखो मैं नहा रहा हूं, अच्छे से देख लो जरा, पूरी आंखें खोल के। कितनी आंखें मनुष्य की? अरे बोलो जम के। कौन ने कहा 2? शंकर जी की 3 है तो अपनी भी तो 3 है। 2 ये, 1 यहां। शंकर जी की भी एक नहीं दिखती, अपनी भी एक नहीं दिखती। कभी कभी खुलती है, जब दूसरे की बुराई देखना हो तब यही खुलती है। दूसरे की जब बुराई देखना हो तो यही आंख खुलती है। उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। आंख खुलना हो बता दे। अब काशी में गंगा जी हैं, आप लोग विश्वनाथ दर्शन करेंगे। काशी में एक मंदिर और है बड़ा सुंदर, महामृत्युंजय महादेव का मंदिर। कौन से महादेव का? महामृत्युंजय महादेव का मंदिर। उस मंदिर के पास में एक छोटा सा शिव मंदिर के अंदर कुंड है, छोटा सा कुंड। वहां ब्राह्मण लोग सब बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहते। पूरे मंदिर में जहाँ देखोगे आप चारों तरफ, वहाँ ब्राह्मण लोग बैठे रहेंगे, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहेंगे। महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करते, ब्राह्मण बैठे मंत्र पढ़ रहे। आप भी मौन होकर, बोलकर नहीं, वेद मंत्र का स्मरण करते हुए घट की जिह्वा से इस महामृत्युंजय मंत्र को इस वायलिन की धुन के साथ में स्मरण करेंगे।
भगवान शिव का महामृत्युंजय मंत्र ब्राह्मण उस महामृत्युंजय मंदिर के अंदर जपते रहते हैं। और आपको पहले भी कथा में कहा, दिल्ली के एक बड़े हॉस्पिटल में रिसर्च करा जा रहा है कि जो व्यक्ति वेंटिलेटर पर पड़े हुए हैं उनके लिए महामृत्युंजय का अनुष्ठान कराया जा रहा है ब्राह्मणों के द्वारा। ब्राह्मणों के महामृत्युंजय अनुष्ठान से 10 मरीजों के परिवार वालों ने संकल्प दिया, और जब ब्राह्मण अपने मंत्र का स्मरण करे, उस मंत्र का जाप करा, तो मरीज पर कितना फर्क पड़ा ये वहां के डॉक्टर आज भी कहते हैं कि मरीज के लिए जब महामृत्युंजय का जाप किया गया तो मरीज धीरे धीरे वेंटिलेटर से उठना प्रारंभ कर दिया, उसको आराम लग गया। और जिनका अनुष्ठान नहीं हो पाया था वो धीरे धीरे और जाते रहे। अर्थात महामृत्युंजय मंत्र के अंतर्गत, शंकर के उस मंत्र के अंतर्गत मृत्यु को जीतने का कुछ मूल मंत्र छुपा हुआ है, कुछ ऐसी साधना छुपी हुई है, कुछ ऐसा रस छुपा हुआ है जिसका स्मरण करने से सुख की प्राप्ति हो जाती है। महामृत्युंजय तो आज भी वो काशी में महामृत्युंजय मंदिर के अंदर जहां महामृत्युंजय शिवलिंग है, उस शिवलिंग के पास में छोटा कुंड है, उस कुंड के जल का आज भी आनंद होता है। महाराज, शंकर के मंदिर के पास में जितने कुंड होते हैं उसका एक अलग महत्व होता है। पहले भी कथा में कहा, केदारनाथ जी में सरकारी हॉस्पिटल के पास में था ओम कुंड। अब वो प्राकृतिक आपदा में चले गया हो तो मालूम नहीं है, उसके बाद तो जाना हुआ नहीं, पर चले गया। शिव मंदिर केदारनाथ जी में सरकारी हॉस्पिटल के पास में था ओम कुंड। उस ओम कुंड की महत्वता थी, कोई निपट गूंगा व्यक्ति उस कुंड के पास बैठकर ओम का नाद करता है तो उसकी वाणी आ जाती है, उसका जल पीता है तो आवाज खुलने लगती है, उसका जल पीता है तो हकलापन समाप्त हो जाता है, उसका जल पीता है तो तोतलापन चले जाता है, उसका जल पीता है तो कानों की वाणियां शब्द सुनाई देना चालू हो जाता है। उस ओम कुंड की इतनी महत्वता है। श्री सेलम पर जहां पर मेरे मल्लिकार्जुन भगवान बैठे हैं, उनके मंदिर में प्रवेश करने से पहले कुंड पड़ जाता है, एक बावड़ी पड़ जाती है, कुआं पड़ जाता है। उस कुंड में पूर्णिमा की रात्रि को चंद्र का दर्शन देखकर शिव का दर्शन करा जाए तो नेत्र की ज्योति बढ़ जाती है। महाराज, इतना इतना हमारे कुंडों का महत्व है, उसको समझेंगे 10 जनवरी की कथा में।